हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज़ फिजान मेथड। फिजान मेथड के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिजान मेथड जो होती है वो आती है अंडर प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। जैसे वो मोहर मेथड हमने स्टडी किया है प्रीवियसली, वो लार्ड मेथड है, वैसे ही एक फिजान मेथड है। फिजान मेथड जो होती है वो होती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हैलाइड्स। जितने भी हैलाइड्स आयन हैं उनके डिटर्मिनेशन में, किसी सैंपल में अगर हैलाइड आयन प्रेजेंट है, किस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो उसकी प्रेजेंस और उसकी क्वांटिटी पता करने के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हम फिजान मेथड लगाते हैं। इस मेथड को इंडिकेटर एड्सॉर्प्शन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर यूज़ होता है। ओके, सो it is a method of precipitation titration. ओके, एंड इट इज़ डायरेक्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन। जैसे हमने देखा था वोलार्ड मेथड जो था वो बैक टाइट्रेशन था, या फिर कहें इनडायरेक्ट टाइट्रेशन था। वैसे ही जो फिजान मेथड होता है वो डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है। मतलब एक स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है। ऊपर आपके टाइट्रेंट रहता है ब्यूरेट में, नीचे आपके सैंपल और इंडिकेटर रहता है। ओके, सो इट इज़ ए डायरेक्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन। इन दिस मेथड हैलाइड आयंस, हैलाइड्स जो होते हैं आयंस, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोराइड, इनका हम डिटर्मिनेशन करते हैं। हैलाइड्स आयंस कहाँ पे रहेंगे? हमारे सैंपल सॉल्यूशन में रहेंगे, और उस सैंपल सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ओके, यहाँ पर तीनों मेथड में जो टाइट्रेंट यूज़ हुआ है वो कौन सा हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट यूज़ हुआ है। मोहर मेथड में भी सिल्वर नाइट्रेट यूज़ हुआ है, बोलार्ड मेथड में भी सिल्वर नाइट्रेट यूज़ हुआ है। ओके, और फिजान मेथड में भी सिल्वर नाइट्रेट एज ए टाइट्रेट यूज़ करते हैं हम। जहाँ पर जिन टाइट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है एज ए टाइट्रेंट, उन्हें हम अर्जेंटोमेट्रो टाइट्रेशन भी कहते हैं, ये हम जानते हैं। ओके, सो आपके जो फिजान मेथड में क्या हो रहा है? टाइट्रेंट AgNO3 यूज़ हो रहा है। किन के लिए यूज़ हो रहा है? हैलाइड्स आयंस के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है किसके प्रेजेंस में हो रही है? एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर की प्रेजेंस में हो रही है। द टाइट्रेंट यूज इन दिस मेथड इज स्टैंडर्डाइज AgNO3, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो टाइट्रेंट है AgNO3 वो स्टैंडर्डाइज है, मतलब हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन पता है। ओके, स्टैंडर्डाइज किया हुआ AgNO3 हम यूज़ कर रहे हैं। देन इंडिकेटर यूज इन दिस टाइट्रेशन इट्स एज एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। एग्जाम्पल जो है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर के वो है फ्लोरेसिन, डाइक्लोरोफ्लोरेसिन, ईओसिन एक्सेट्रा। Then since the adsorption indicator take place at the end of method, in indicate is indicator adsorption method, क्योंकि एड्सॉर्प्शन हो रहा है, इंडिकेटर का एड्सॉर्प्शन हो रहा है किसके ऊपर? जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, क्लोराइड के प्रेसिपिटेट जो सिल्वर के साथ फॉर्म हो रहे हैं, उन प्रेसिपिटेट्स के ऊपर इंडिकेटर जाके एड्सॉर्ब हो रहा है। कब हो रहा है? एट द एंड पॉइंट ऑफ द मेथड के एंड पॉइंट पर इंडिकेटर AgCl के प्रेसिपिटेट्स के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है। इस वजह से इस मेथड को कहते हैं इंडिकेटर एड्सॉर्प्शन मेथड। Then, this method is generally used for quantitative analysis of halide ions. इस मेथड को हम जनरली किस लिए यूज़ करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब इसमें हम क्वांटिटी पता कर सकते हैं हैलाइड आयंस की। हैलाइड आयंस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और थायोसाइनाइड आयंस की भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टाइट्रेशन ऑफ NaCl। हमारे पास सैम्पल है NaCl का, और उसे हम टाइट्रेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड AgNO3 सॉल्यूशन के साथ। किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर की प्रेजेंस में कर रहे हैं। ओके, सो इन दिस केस AgNO3 इज प्रेजेंट इन ब्यूरेट। AgNO3 कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्यूरेट में प्रेजेंट है। एंड NaCl सॉल्यूशन विथ इंडिकेटर जो है वो हम फ्लास्क में ले रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी। NaCl प्लस AgNO3 जो कि टाइट्रेंट है, AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे और सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होगा। ओके, तो अब जब ये टाइट्रेशन हो रहा है तो 3 पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना है कि किस तरह के प्रेसिपिटेट, किस तरह की लेयर्स बनेंगी। बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जब सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस दोनों नीचे, जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो नीचे क्या है? क्लोराइड के आयंस है, ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं? सिल्वर आयंस डाल रहे हैं AgNO3 की फॉर्म में। तो जब क्लोराइड और सिल्वर के आयंस फ्लास्क में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगे वो होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो जब इक्वल अमाउंट में नहीं है, हमने अभी जस्ट टाइट्रेशन स्टार्ट किया है, तो बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो रहा है? जैसे ही हमने 1 ml 2 ml AgNO3 ऊपर से डाला तो कुछ क्लोराइड आयंस ने क्या बना लिए? प्रेसिपिटेट बना लिए, और कुछ क्लोराइड NaCl अभी उनके प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुए हैं बिफोर द एंड पॉइंट।
इक्विवेलेंस पॉइंट। तो क्या होगा, कुछ जो AgCl बने हैं, प्रेसिपिटेट बने हैं, उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयंस की एक लेयर बन जाएगी। अभी सैंपल सॉल्यूशन में क्या क्या है, आपका NaCl भी पड़ा हुआ है जिसके अभी प्रेसिपिटेट नहीं बने हैं, और कुछ प्रेसिपिटेट्स भी बने हुए हैं क्योंकि हमने ऊपर से कुछ अमाउंट ऑफ AgNO3 डाला है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, सैंपल में जो NaCl पड़ा हुआ है, ओके, जो रिमेनिंग है जिसने अभी प्रेसिपिटेट नहीं बनाए हैं, वो AgCl के प्रेसिपिटेट्स के आसपास क्या बना लेंगे, एक लेयर बना लेंगे। सो क्लोराइड आयन फॉर्म प्राइमरी लेयर, क्लोराइड आयंस जो फॉर्म AgCl के आसपास प्राइमरी लेयर बनाएगी, ओके, नेगेटिवली चार्ज की, और वो क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज हैं तो सोडियम आयंस को अट्रैक्ट करेंगे और लूज लेयर बनाएंगे अपने आसपास। इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होता है, तो जैसे ही हम इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस बराबर अमाउंट में प्रेजेंट है, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है अभी फ्लास्क में। अब जैसे ही आप एक्सेस अमाउंट ऑफ, जैसे ही एक ड्रॉप AgNO3 का आप नीचे डालेंगे, वैसे ही क्या होगा, अब जो AgCl के प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं, अब सिल्वर आयंस जो है वो किसकी जगह ले लेगा, क्लोराइड आयंस की जगह ले लेगा। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, AgCl के प्रेसिपिटेट्स के आसपास क्लोराइड आयन प्रेजेंट थे। ओके, तो अब उन क्लोराइड आयंस को डिस्प्लेस करेगा कौन, सिल्वर आयन, क्योंकि अब एंड पॉइंट आ चुका है, इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। तो अब जो नीचे NaCl तो प्रेजेंट नहीं है, खत्म हो चुका है, सभी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब ऊपर से क्या आ रहा है, सिल्वर आयंस आ रहे हैं। ओके, सो AgCl के आसपास प्राइमरी लेयर सिल्वर आयंस की बनेगी और सेकेंडरी लेयर अब किसकी बनेगी, NO3, नेगेटिवली चार्ज NO3 आयंस की बनेगी। अब बात आती है एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर क्या होगा, जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट खत्म होगा वैसे ही एंड पॉइंट आएगा, क्योंकि अब टाइट्रेंट जो ऊपर से हम डाल रहे हैं AgNO3, क्योंकि क्लोराइड आयन अब सैंपल में बचा नहीं है, आप सभी प्रेसिपिटेट बना चुके हैं क्लोराइड आयंस, तो अब आपके सैंपल सॉल्यूशन के साथ आपने जो इंडिकेटर डाला था, अब वो इंडिकेटर रिएक्शन करेगा किसके साथ, टाइट्रेंट के साथ। सो एनायन नेगेटिव, जो इंडिकेटर्स के जो आयंस प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये नेगेटिवली चार्ज एनायंस जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो रिप्लेस कर देंगे किसको, नेगेटिवली चार्ज NO3 आयंस को। यहाँ पर क्या है, अभी Ag के पास बाद में सेकेंडरी लेयर किसकी है, नाइट्रेट आयंस की, NO3 आयंस की बनी हुई थी। अब इन NO3 आयंस को रिप्लेस कर देंगे, इंडिकेटर्स क्या हैं, और यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट का कलर अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इस तरह से एक इंटेंस कलर फॉर्म होगा एट द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, और वो इंडिकेट करेगा दैट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। सो अब AgCl प्रेसिपिटेट्स के आसपास सिल्वर लेयर है और प्राइमरी लेयर्स ऑफ सिल्वर है, आयंस है, और सेकेंडरी लेयर जो है वो इंडिकेटर आयंस की हैं। ओके, और इस वजह से सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है। फिजान मेथड, सो यहाँ पर हम डिफरेंट pH रेंज में वर्क कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू वर्क ऑन डिफरेंट pH विद दिस मेथड एंड डिफरेंट इंडिकेटर आर अवेलेबल। यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर की चॉइसेस हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ वर्क करना थोड़ी डिफ़िकल्ट होता है इस मेथड में। देन को प्रेसिपिटेशन में ऑल्सो टेक प्लेस, को प्रेसिपिटेशन हो सकता है, कोई और आयंस अगर प्रेजेंट है तो टाइट्रेशन के दौरान। एप्लीकेशन, इट इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ हैलाइड आयन। हैलाइड आयंस के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होता है, एंड इट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ थायोसाइनेट आयन। थायोसाइनेट आयंस का डिटर्मिनेशन भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड।